गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम पढ़ रहे थे एकांकी संचय बुक का पाठ नंबर 6 दीपदान। इसका आगे का अब तक का जो मैंने पढ़ाया था उससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे आज से, तो ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने पढ़ा था सोना का डायलॉग। सोना जो है वो कह रही थी कि ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो, बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। यहाँ तक का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सोना जो है वो उदय सिंह के कमरे में आती है और वहाँ पे पन्ना धाय जो बैठी हैं उनसे वो ज़िद करती है कि वह उदय सिंह को नाच देखने के लिए जाने दे। जब वो नहीं भेजती तो वो इस तरह से बातें करने लगती है उनके साथ में कि वो बनवीर की तारीफ़ें करने लगती है। तो पन्ना धाय कहती है, बहुत नाचती हो बनवीर की, तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। सोना कहना चाहती है कि द्रौपदी के चीर की तरह, जिस तरह से द्रौपदी का चीर यानी वस्त्र यानी कपड़ा। आपको ध्यान होगा महाभारत की जो कहानी हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। उसमें जिस तरह से द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे सभा में, वह किस तरह से द्रौपदी का वस्त्र जो है वह खींचता जा रहा था और भगवान कृष्ण की कृपा से वह वस्त्र जो है वो समाप्ति नहीं हो रहा था, वह खींचता जा रहा था। और वो एक तरफ से दुशासन उस वस्त्र को खींचता है, दूसरी तरफ से कृष्ण भगवान उस वस्त्र को बड़ा करते जाते हैं। तो द्रौपदी का चीर जिस तरह से ख़त्म नहीं हो रहा था उसी तरह से वो कहती है कि उसकी बात भी जो है ख़त्म नहीं होती। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया। किसने? बनवीर ने बुलाया और कहा। फिर वह रुक जाती है थोड़ा सोना और कहती है कि धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी, कि धाय माँ तुम नाराज़ तो नहीं हो जाओगी कि अगर मैं तुम्हें ये सारी बातें बताऊं। तो पन्ना कहती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़, आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी जो पहाड़ की चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखला जो है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, वह पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। चेन ऑफ हिल्स, पहाड़ों अरावली के पहाड़ों की जो श्रृंखला है, जो कड़ी है, वह पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है और वह राजस्थान के उन भागों को भी कवर करती है जो चित्तौड़ का एरिया है, जो हल्दी घाटी का एरिया है। हल्दी घाटी के पहाड़ भी अरावली के पहाड़ों का ही हिस्सा हैं, जहाँ के आसपास में ये कुंभलगढ़ का किला था जिसकी ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं, यानी कि वह सारी परेशानियों को अपने रोक देना चाहती हैं जीवन में। कौन सी किस बारे में ये बात करना चाहता है बनवीर? बनवीर यह कहना चाहता है कि वह राणा कुंभा के परिवार के जो है सदस्यों को की जान बचाने के लिए उनके वंश को की रक्षा करने के लिए अरावली पहाड़ की तरह बनवीर के आगे खड़ी है ताकि बनवीर उनका कुछ ना बिगाड़ सके। वह यह कहना चाह रहा है कि धाय माँ महल में अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है ताकि वह उदय सिंह को बनवीर से बचा सके। अरावली पहाड़, वह जोर से हंसती है, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो। बनास नदी यानी कि राजस्थान में बहने वाली एक नदी है बनास नदी। जिस तरह से नदी जो है स्मूथली बहती जाती है, लय के साथ में बहती रहती है, वह जो भी परिस्थितियाँ आती है उन्हीं परिस्थितियों में ढलकर अपने आप को बहाती रहती है। उसी तरह से बनवीर कहना चाहता है कि धाय माँ तो समय के साथ बदलना नहीं चाहती है, मेरे राज को स्वीकार नहीं करना चाहती है, किंतु तुम लोग जो है बनास नदी बनकर बहो, यानी कि तुम मेरे राज को एक्सेप्ट करो, तुम मेरे राज को स्वीकार करके मुझे राजा स्वीकार करो और मेरे राज का आनंद उठाओ। वह यह कहना चाह रहा है। खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। जो तुलजा भवानी के सामने जो दीपदान का समारोह उसने आयोजित किया था, वह उसकी बात कर रहा है। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों। भवसागर यानी कि संसार रूपी सागर, जिसे कहा गया है कि इस संसार को जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो है भव सागर कहा गया। भव यानी संसार,
कि संसार रूपी सागर में जिस तरह से आत्माएं तैर रही हों, यानी कि जिस तरह से आत्माएं किस तरह से संसार रूपी सागर में तैरती हैं, उसी तरह से तुम भी तैरो, कि जैसे आत्माओं को कोई रोक नहीं सकता, आत्माएं बहती चली जाती हैं। मनुष्य को रोका जा सकता है, जीवित प्राणी को रोका जा सकता है, किंतु आत्माओं को कहीं आने जाने से रोका नहीं जा सकता। वही वह कहना चाहता है कि तुम भवसागर की आत्माएं जैसे तैर रही हो वैसे विचरण करो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों, कि मेघ यानी बादल जो है बरसते हैं तो किस तरह से स्मूथली बह के बरसते रहते हैं, और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। बिजलियां यानी कि यहाँ पर बनवीर के आगे आने वाली समस्याएं जो हैं वह टुकड़े टुकड़े हो गई हों, और तुम जो मेवाड़ की जो जनता है वह सब पानी पानी होकर बरसो, ताकि तुम मेरा साथ दे सको और मैं अपने राज के को हासिल करने की उसमें योजना में कामयाब हो सकूं। वह इस तरीके की बात को इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है सोना से। तो सोना यह सब पन्ना धाय को बताती है। तो पन्ना कहती है बड़ी उमंग में हो आज। उमंग यानी उमंग का अर्थ होता है एंथुजियाज्म, जिसको हम कहते हैं ना कि जोश के साथ में हो, कि तुम बहुत जोश में हो, कि तुम्हें बहुत उम्मीदें हैं बनवीर से, इसलिए तुम बहुत जोश में हो। सोना कहती है दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं। धायमा, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं, कि वह कहते हैं कि दीपक यानी कि बनवीर के साथ में को वह दीपक कहना चाहती है, और दीपकों के साथ में लौ भी उमंगे देने लगी है, यानी कि जो बनवीर के दिखाए हुए सपने हैं वह उन्हें उमंगित कर रहे हैं सोना को। सोना को वह बहुत लालच देता था कि तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें मैं बहुत कुछ आगे भविष्य में देने वाला हूँ, ऐसा उसने जो लालच दे रखा था उसको लेकर वो बात करना चाहती है कि उमंगे भी लौ देने लगी है। लौ यानी रोशनी देने लगी है। धायमा, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है, कि वह कहती है कि मेरी ज़िंदगी एक दीपावली के त्यौहार की तरह बन गई है, क्योंकि बनवीर उसको बहुत सारे सपने दिखाता है। पन्ना, तो यही त्यौहार मना रही हो तुम। सोना, मैं ही क्या, सारे निवासी यह त्यौहार मना रहे हैं, नहीं मना रही हो तो तुम। धायमा, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा, कि मतलब तुम अगर बनवीर को स्वीकार नहीं करोगी तो उससे क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी। बोझ यानी कि राजमहल में तुम भी मारी जाओगी या तुम्हें कैद कर लिया जाएगा, कुछ इस तरीके का वो संकेत देना चाहती है। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सर पर धारण कर लेंगे, यानी कि वो कहना चाहती है कि अगर तुम नदी बनो यानी कि तुम बनवीर के बहाव में बह जाओ और बनवीर को अपना राजा स्वीकार कर लो, तो सारी परिस्थितियां तुम्हारी बदल सकती हैं। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा। आनंद यानी कि सुख, खुशी, और मंगल यानी कि सब कुछ तुम्हारे साथ में अच्छा होगा। जीवन का प्रवाह होगा कि तुम जीवित भी रहोगी और तुम आगे फलोगी फूलोगी भी। उमंगों की लहरें होंगी यानी कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा, तुम्हारे जीवन में उमंगें भी उत्पन्न होंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भी रहेंगी। जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी, यानी तुम्हारे जीवन में हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी अगर तुम बनवीर को राजा स्वीकार करती हो। गीत और नाच, धायमा, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा हो, कि वह कहना चाहती है कि बनवीर का साथ दो तो तुमको चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएंगी। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धायमा, तो ज्ञात होगा धायमा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। शुक्र तारा यानी कि वीनस, जो वीनस का स्टार रहता है ना, प्लेनेट होता है वीनस, शुक्र तारा कहा जाता है कि शुक्र तारा जो होता है वह तारामंडल का सबसे खूबसूरत तारा होता है। तो जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा यानी कि सुबह, क्योंकि शुक्र तारा सुबह तक के 4-5 बजे तक नज़र आता है आसमान में, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा यानी सवेरा आता है, उसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है। सोना, अनुग्रह यानी उसका अट्रैक्शन, उसका प्रेम, उसकी आसक्ति, कि बनवीर के प्रेम, उसकी आसक्ति ने तुम्हें पागल बना दिया है। सोना कहती है धायमा, पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। महाराणा विक्रमादित्य कौन है? महाराणा सांगा के बड़े बेटे का नाम विक्रमादित्य है, जो कि
पहलवानी का शौक रखते हैं और उनके साथ में मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। मल्ल क्रीड़ा यानी कि कुश्ती का जो खेल होता है उसे मल्ल क्रीड़ा कहते हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराज विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। आत्मीयता यानी कि उनका जो प्रेम भरा स्वभाव है उससे महाराज बनवीर जो है वह परेशान है। क्यों? क्योंकि विक्रमादित्य जो है वह सबसे प्रेम करते हैं, उनमें चालाकियाँ नहीं हैं। इसी वजह से बनवीर परेशान है कि इस इमोशनल जो व्यक्ति है विक्रमादित्य उससे किस तरह से समाप्त किया जाए, वह उस चीज़ से की प्लानिंग करता है बनवीर। तो कहते हैं कि महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से परेशान है कि विक्रमादित्य तो बनवीर से प्रेम भरा व्यवहार करता है, किंतु बनवीर के मन में उसके लिए प्रेम भरा व्यवहार नहीं है। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। अंतःपुर यानी जो स्त्रियों के रहने का स्थान होता है या जहाँ पर बेडरूम्स रहते हैं, जहाँ पे स्त्रियाँ रहती हैं राजाओं के घराने में, उसे कहते हैं अंतःपुर। तो वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं कि उनसे बातचीत करने के लिए भी वे बनवीर जो है विक्रमादित्य से बात करने के लिए भी उसके अंतःपुर में जाते हैं जहाँ पे वह स्त्रियों के साथ में रहता है। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर मेरी कुछ न पूछो धायमा, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? कि वह कहना चाहती है कि इस चित्तौड़ में जो है विक्रमादित्य स्त्रियों के साथ में रहता है, या फिर या तो स्त्रियों के प्रेम में खुश रहता है, या फिर पहलवानों के साथ में मल्ल क्रीड़ा करने में, कुश्ती करने में खुश रहता है। और विक्रमादित्य को बनवीर जो है मिलने भी जाता है, अगर उसे बात भी करनी है तो उसे उसके अंतःपुर में जाना पड़ता है जहाँ पर स्त्रियों के साथ वह बैठा हुआ होता है। और वह कहती है कि पूरा नगर जो है वो बनवीर के रचाए हुए त्यौहार के में पागल हुआ जा रहा है, और जो धायमा है वह कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल है कि वह उसकी ही रक्षा करने में, उसके ही बारे में सोचने में, उदय सिंह के बारे में ही सोचने में लगी रहती है। पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। कि पन्ना था कहती है कि कहीं मेरे साथ में बैठकर मेरी विपरीत बातें सुनकर, मेरी नकारात्मक बातें सुनकर तुम्हारा पागलपन, बनवीर के प्रति जो तुम्हारा पागलपन है वह कम ना हो जाए, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सोना, मेरा पागलपन धायमा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं? कि वह कहना चाहती है कि जिस तरह से पहाड़ जो है वो ऊंचे होने के बाद में कभी भी छोटे नहीं होते, और नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटती नहीं हैं, कि जब जो नदी अपने बहाव के साथ आगे जाने के बाद वापस पीछे नहीं आती। फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, कि फूल एक बार खिलने के बाद में पीछे वापस कलियां नहीं बनते, सब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से मैं भी बनवीर के पागलपन में सिर्फ आगे ही आगे बढ़ूंगी, मैं पीछे नहीं आ सकती। अब मैं पीछे नहीं हट सकती, सब आगे बढ़ते हैं। नदी नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी, कि मैं हर कोई वक्त के साथ में बदलता है, हर कोई वक्त के साथ में आगे बढ़ता है, लेकिन पन्ना धाय जो है वह उदय सिंह को के पागलपन में, उसकी रक्षा करने में, उसकी सुरक्षा करने में आज भी एक सी ही है। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ। कि वह रावल की पुत्री थी, वह सोचती थी कि अगर बनवीर के साथ में वह प्रेम भाव रखेगी, बनवीर के कहने में चलेगी, तो बनवीर एक दिन उसके पिता को सामंत बना देगा और वह सामंत की बेटी कहलाएगी। शायद महाराज की बेटी बनूं, कि शायद कहीं का राजा बना दे हुए बनवीर उसके पिता को, और वो राजा की बेटी बन जाए। कुछ बढ़कर ही बनूंगी, और तुम धायमा सिर्फ धायमा ही रहोगी। कि मतलब तुम, क्योंकि तुम बनवीर के कहने में नहीं चलती हो, इसलिए तुम एक राज परिवार के संतान को पालने वाली धायमा हो और धाय ही रहोगी। इससे आगे तुम नहीं बढ़ पाओगी, क्योंकि तुम बनवीर के कहने में नहीं चलती हो। पन्ना धाय कहती है, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की है। कि मतलब मैं राज परिवार की सेवा कर रही हूँ, यही मेरे भाग्य की बात है और मैं इसमें खुश हूँ। सोना, भाग्य तो सबके होते हैं धायमा, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। नुपुर यानी घुंघरू, पायल के घुंघरू जो हैं वह मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनके भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, कि जब मेरे पैर गतिमान होते हैं, यानी कि जब मैं पैरों को आगे बढ़ाकर चलती हूँ तो ये घुंघरू भी बजकर गीत की तरह बजने लगते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुँचा देते हैं। आगमन यानी मेरे आने का जो संदेशा है वह पहले ही बजकर पहुँचा देते हैं सामने वाले को, कि मैं
आगे बढ़कर आ रही हूँ, तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, यानी कि ये घुंघरू भी चुप हो जाते हैं मेरे पैरों के साथ में, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? कि वह कहना चाहती है कि इस संसार में हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, वह अपने भाग्य को खुद बनाता है और मिटाता है। कि मैं तो बनवीर के साथ में उसके बहाव में बह रही हूँ, किंतु अगर तुम बनवीर महाराज बनवीर का साथ नहीं देती हो तो मैं तुम्हें समझाने वाली कौन होती हूँ? तुम्हारा जो भी होगा वह तुम खुद उसकी जिम्मेदार होगी। इस तरह से वह पन्नाधाय को समझाने की कोशिश करती है।